शांत हो जाओ दीदी। दीदी दीदी शांत हो जाओ प्लीज़ दीदी। मैंने चाय बनाई है दीदी, मैं लेके आती हूँ रुकिए। मुझे कुछ नहीं दीदी पीना प्लीज़ चाय भाई। दीदी प्लीज़, मैं चाय लेके आ रही हूँ प्लीज़ दीदी। किसकी नज़र लग गई है टीम को, ये नहीं समझ में आ रहा। दीदी दीदी शांत हो जाओ दीदी अब। नहीं पीनी प्रीति मुझे। दीदी प्लीज़ दीदी नहीं बेटा नहीं पीनी मुझे। इधर रखो दीदी प्लीज़। ले नहीं लो ना दीदी, नहीं ठंडी पीनी, हो जाएगी नहीं प्लीज़ दीदी, पीनी। थोड़ी पी लो दीदी। तुम पी लो। नहीं दीदी प्लीज़ प्लीज़ सब दीदी। कुछ बिगड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतना सब हो रहा है। किसकी नज़र लग गई है ऐसे। दीदी सब मेरी गलती है दीदी। काश मैं, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब मैं इन लोगों की ज़िंदगी में आई थी। मुझे मेरी वजह से सारी टीम बर्बाद हो गई दीदी। अंकेश अंकेश इतना बुरा बन गया हर किसी से। कैसे ठीक प्रीति, कैसे ठीक होगा ये। दीदी मुझे खुद को समझ में नहीं आया दीदी। कैसे ठीक होगा ये, क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों। दीदी मैं सुजीत भाई को क्या जवाब दूंगी अब। वो भी कितना गुस्सा करेंगे। राहुल भी चला गया इसी वजह से। दीदी मैं कोई इस मकसद से नहीं आई थी कि मैं राहुल की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ दीदी। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। समझ सकती हूँ पर क्या करूँ मैं, क्या। इतना ज़्यादा अंकेश बिगड़ गया है, इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि बिल्कुल समझने में आ ही नहीं रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कैसे ठीक होगा, इतना ज़्यादा डर लग रहा है। राहुल भी चला गया छोड़ के। क्या हो गया है अंकेश को, क्यों इतना ज़्यादा दुश्मनी मोल ले रहा है, क्यों। और सरपंच उसका साथ नहीं देगा, वो समझ नहीं रहा है इस बात को। नहीं देगा उसका साथ सरपंच ने इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया, इतना ज़्यादा। मुझसे ज़्यादा तो अंकेश जानता होगा सरपंच को, लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकत कर रहा है दीदी। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से गया था वो सरपंच के पास, लेकिन दीदी उसे समझना चाहिए था। देखो तुमसे मेरी देखो ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी ना, तो कोई लड़ाई है तुमसे मेरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो किया है वो अनजाने में किया है और जानबूझ के किया है, नहीं पता मुझे। लेकिन तुम भी अपनी गलती मानती हो तो तुमसे कहने का भी मन नहीं करता प्रीति। मैं बहुत पछता रही हूँ दीदी कि काश मैं आप लोगों के काश पास तुम ना आई सरपंच के पास न गई होती, बस आज हमारी टीम न बिखरी होती, पता है। मेरी वजह से सब तहस नहस हो गया दीदी। अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। अगर मैं ऐसे में छोड़ के भी चली जाती हूँ तो सभी बोलेंगे कि तुम भी आई और छोड़ के चली गई। तुम भी छोड़ के चली जाओ, और क्या है। सब नहीं कुछ दीदी, मैं इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। सबको ही तो छोड़ के चला ही गया है, तुम भी चली जाओ छोड़ के। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। लेकिन मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊँ। लेकिन मेरी वजह से ये सब हुआ है तो ठीक करने की जिम्मेदारी भी दीदी मेरी है। लेकिन मैं किस तरीके से ठीक करूँ दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ठीक होगा। देखो जब परेशानियाँ बहुत आ जाती है ना, तो इंसान का ना एक दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है कि क्या करे इंसान, क्या ना करे। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को वापस लाऊं, कैसे राहुल को ले आऊं। राहुल भी चला गया है छोड़ के सब कुछ। क्या करेंगे, क्या हम लड़कियां होके क्या करें। कैसे अंकेश को उसके सरपंच के वहाँ से लेके आए। राहुल को दीदी मैंने दोस्त माना था, लेकिन दोस्ती के साथ साथ मेरी उससे बहुत अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया उसके साथ। लेकिन दीदी मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें समझना चाहिए था प्रीति, तुम्हें समझना चाहिए था बेटा कि ऐसा नहीं होता यार। शादी नहीं होती है एकदम से। तुम दोस्त बनाती, तुम्हें कुछ अगर ज़रूरत थी तो तुम बोलती। तुमने शादी का एकदम से चक्कर डाल के ना सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ। दीदी मैं क्या करूं दीदी, मैं ऐसे हालात में थी ना कि मैं ना इधर की थी ना उधर की थी। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया दीदी। मैं क्या करती, मुझे आप भी एक लड़की हो दीदी, मेरे हालात आप समझ सकते हो कि क्या मेरे ऊपर। तभी मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, ठीक है। इसी वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपनी ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा परेशान हो। इस वजह से मैं तुमसे खुद नहीं कहती कि तुमने क्यों बिगाड़ दिया है ये वो।
क्योंकि आज जो मेरी सिचुएशन है कि मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। कल को तुम्हारी भी वही सिचुएशन थी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी नहीं जान पा रही हूँ। और कैसे ठीक होगा ये? मेरी माँ अकेली है दीदी। मेरे माँ के पास भी जाऊंगी तो मेरी माँ को लोग जीने नहीं देंगे दीदी। मैं रो क्या मत यार, करूं? रो मत यार प्रीति, चुप हो यार, रो मत, रो मत, चुप हो। वैसे ही तुम इतनी परेशान हो, मत रो यार। वैसे ही इतनी ज़्यादा दुखी कर रखा है अंकेश ने, राहुल ने, चुप हो। लेकिन दीदी मेरे दिल में ऐसा कुछ गलत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ गलत करूं। नहीं है, समझ रही और हूँ ना मैं। मैं ऐसा सोच के आई थी दीदी कि मैं इस टीम को बर्बाद करूंगी। मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं था दीदी। सिर्फ मैं राहुल को पाना चाहती थी। लेकिन अब अगर वो खुश है तो ही ये सब होगा। अगर वो नहीं चाहता तो दीदी मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगी दीदी। जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। पर ऐसे लेकिन ऐसा अब कैसे दीदी- होगा? कैसे उसको समझाएं कि नहीं है वो, अब उसके दिल में वो अपनी गलती मान चुकी है, कैसे वो दीदी समझाएं? मुझसे इतनी नफरत करने लगा है, मुझसे बात करने को भी वो राजी नहीं है दीदी। मैं उसे समझाऊं कैसे, कैसे मनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बात करो उससे, राहुल से तुम फ़ोन करो। फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मैं इतनी देर से उसको फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। क्या हो गया है, क्या नहीं, कैसे होगा सब कुछ ठीक? और रही बात अंकेश की, तो दीदी मैं उससे अकेले में मिलूंगी। मैं उससे बात करूंगी कि जैसा था टीम में सब कुछ हो जाए। लेकिन दीदी मैं सुजीत भाई से, विकास भैया से, मैं सबसे बात करूंगी। लेकिन दीदी आप भी थोड़ा मनाने का कोशिश करना दीदी। बाकी अंकेश से मैं भी बात करूंगी। देखो, हमेशा से ही मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया था, ठीक है? मुझे पता था कि तुम परेशान हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने तुम्हें मनाया था कि मान जा बेटा, मान जा, कि मत कर ऐसे। इसीलिए, और कोई बात नहीं थी। मुझे पता थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है सब कुछ, और कुछ नहीं है। लेकिन दीदी पता नहीं मेरे सर पे क्या भूत सवार था, क्या नहीं था। और आज जब मैंने अपनी जिद छोड़ दी है तो अंकेश पता नहीं किस पागलपन की हद तक गुजर गया दीदी। मैं अंकेश का ही तो नहीं समझ में आ रहा है क्या समझ उसने, नहीं आ सरपंच ने ऐसा क्या कर दिया उसके लिए? क्या ऐसा उसने कर दिया जो वो मुझे वो अपनी बड़ी बहन मानता है? उसने अभी इतना साथ दिया था मेरा, हम लोग ये लोग जब टीम चली गई थी तो इतना साथ दिया था उसने मेरा। मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले दीदी उसने मुझे भरी पब्लिक में बाहर रोड पे इतना बेइज्जत किया ना दीदी, मुझे ही पता है मैं क्यों सहन कर रही थी। क्योंकि सारी गलती मेरी है, इस वजह से मैं सहन कर रही थी कि अब। लेकिन दीदी मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है दीदी। अंकेश से तो मैं बात करूँगी दीदी। बाकी अंकेश अगर मान जाता है तो दीदी बाकी टीम वाले कैसे मानेंगे दीदी? देखो, इतना बिगड़ गया है ना सब कुछ कि पहली बात तो अंकेश को माफ़ करना मुश्किल हो गया है, ठीक है? जो इंसान इस हद तक जा सकता है, अपनों के लिए इतनी हद तक पार कर सकता है, अपनों पे हाथ उठा सकता है, राहुल को मार सकता है, तुम्हें मार सकता है, मुझे मार सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अंकेश पे विश्वास नहीं होगा, आप सच बताएं तो। नहीं दीदी मैं फिर भी एक बार उससे बात करूँगी। पर मुझे पता है वो कुछ ना कुछ तो उसकी कोई दिक्कत है अंकेश की, वो इसीलिए ऐसा कर रहा है। कोई ना कोई तो बात ऐसी हुई है, वरना वो ऐसा नहीं करता। उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे अपने हाथ से दवाई खिलाता था वो। तो दीदी आपको अपनी बहन मानता है, वो मुझे भी बहन मानता है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? कम से कम दीदी मुझे ना सही आपको तो बता ही सकता है ना कि ये वजह है। मैंने उससे एक दो बार पूछने की कोशिश करी थी। मैं सरपंच के पास भी गई थी उससे पूछने के लिए कि सरपंच उस दिन अकेला आया था, भाई को नहीं लेके आया, अंकेश को नहीं लेके आया। कह रहा मैं अंकेश को नहीं लेके आया। उस दिन भी मैं उससे बात करने गई थी कि मैं जाके अकेले में उससे पूछूं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। दीदी मैं इस टीम को पहले जैसा करने के लिए ना दीदी कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ दीदी मैं अब जैसे आप लोग सारे ये काम करते हुए आ रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो दीदी, मैं भी ये करना चाहती हूँ। मैं राहुल को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो ज़िद मेरी पहले थी वो मेरी ज़िद अब नहीं है। जो राहुल चाहता है वही होगा। मैं राहुल के पीछे नहीं पड़ूंगी दीदी। तुम राहुल से बात करो, राहुल को बुलाओ, तुम बात करो राहुल से कि लेकिन क्यों। दीदी मैं किस तरीके से बात करूँ? तुम उसको एहसास दिलाओ कि हाँ तुम सच में तुम टीम में रहना चाहती हो, तुम मदद करना चाहती हो। लोगों को उसको एहसास दिलाओ, राहुल को। मुझे किसी के पैरों में भी गिरना पड़े ना दीदी, मैं वो भी करूँगी, चाहे वो राहुल हो चाहे कोई भी हो।
ऐसा मत करो। पर राहुल को तुम एहसास दिलाओ कि राहुल अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, ऐसे बोलो तुम उससे। सब लोगों से बात करके हम ठीक करेंगे। दीदी आप भी मेरा देखो साथ दो दीदी, हाँ दीदी। देखो प्रीति, देखो बेशक से तुम शादीशुदा हो, मुझे नहीं पता तुम मुझसे छोटी हो या बड़ी हो, पर मैंने तुम्हें एक छोटी बहन की तरह एक माना है, ठीक है। मैंने बेटा बोला है तुम्हें, ठीक है। और छोटी बहन कभी बड़ी बहन के आगे हाथ नहीं जोड़ती है, ठीक है। शादीशुदा होने का तो दीदी वही है ना कि एक कलंक लग जाता है तो लग ही जाता है। तो कोई बात नहीं, तुम इस बात से मत परेशान हो, ठीक है। ठीक हो जाएगा सब लोग, हम हैं ना दोनों, ठीक करेंगे, ठीक है। रो मत। लेकिन दीदी कैसे ठीक होगा सब में? हो जाएगा ठीक। चाय पी लो तुम, चलो ठीक है। ठीक हो जाएगा सब कुछ, हम ठीक करेंगे सब। कोशिश करेंगे, भोलेनाथ से कहेंगे भोलेनाथ सब ठीक करो। हमारी टीम जैसी थी पहले जैसी कर दो। मैं दीदी सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस ये टीम जैसी थी ना वैसी हो जाए। और राहुल की जो खुशी मैंने छीनी है ना, मैं राहुल को दोबारा पहले जैसा देखना चाहती हूँ दीदी, जैसे वो पहला था। भगवान से हम बोलेंगे, भगवान ठीक कर देंगे। मैं भी देखती हूँ दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता राहुल इस तरीके से, मतलब हर टाइम उसके चेहरे पे गुस्सा मायूसी छाई रहती है दीदी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम उसे एहसास दिलाओ कि राहुल देखो अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रह के मैंने सब कुछ बिगाड़ा है ना, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ धीरे धीरे। जब तुम अपने मन में ठान लोगी ना, तो उसका भी मन कहने लग जाएगा कि हाँ ये सही कह रही है। तो दीदी वो मेरा फ़ोन तो उठाएगा नहीं दीदी, लेकिन आप एक बार मेरी बात करवा देना, मैं ट्राई करूँगी। मैं फ़ोन करूँगी उसको, पर वो फ़ोन उठा नहीं रहा है अभी। बात करूँगी मैं उससे, ठीक है। जाओ अपनी चाय लेके आओ, जाओ चलो। थैंक यू दीदी। थैंक यू मत बोलो, देखो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, थैंक यू मत बोलो। और ज़्यादा मत परेशान हो, हम ठीक करेंगे सब कुछ। दीदी आप मेरी बहन जैसे हो। आप देखो मैंने हमेशा ना यही चाहा कि सबसे प्यार रहे, सबसे बात हो, सबसे किसी से लड़ाई ना हो, लेकिन इतना सब कुछ बिगड़ा ना कि बहुत ही ज़्यादा। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है दीदी, लेकिन मैं आज से आपको अपनी बड़ी बहन मान रही हूँ, दिल से मान रही हूँ। लेकिन दीदी मेरा साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं मैं छोड़ूंगी। बहुत अकेली हूँ दीदी, बच्चा सच में। कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। हमेशा ठीक रहना, हमेशा इस टीम के लिए बस लॉयल रहना, बस और कुछ बस नहीं है। दीदी कभी जो मैंने गलत कदम उठाए हैं ऐसा कभी नहीं होगा दीदी, बस वो मेरी पहली और आखिरी गलती। चुप हो अब, रो मत, चुप हो, चुप हो। अपनी छोटी बहन समझ के माफ करना। नहीं देखो तुम्हारी, देखो मैंने ना तुमसे पहले कुछ कहा ना अब कुछ कहा, ठीक है। चलो जाओ चाय लेके आओ अपनी, पियो चाय।